ध्यान रख के चलो, हाथी पर बैठ के जाता तो अब धोखे से हमारे युग में जन्म हो गया तो कम से कम साइकिल ही पे बैठ के प्रवचन को आ जाओ, हम उसमें संतुष्टि कर लेंगे। वो आदिनाथ भगवान के समय में जन्म हुआ होता ना तो मैं तो देख के ही दीक्षा ले लेता, बिल्कुल सीधा, कोई रुकता ही नहीं, मैं तो सीधा बिल्कुल मुनि बन करके बिल्कुल तीर्थंकर के पीछे पीछे रहता। तो कम से कम हमारे समय में रात्रि भोजन का त्याग तो कर दो, इतने ही नियम ले लो। वहां महाराज बनते तो कम से कम हमारे युग में कम। तो ऐसे लोग बातें हैं जिन्होंने आदिनाथ भगवान के समय खुद का पोता मारे इसका जीव, वो भी अनादर करके भग गया, वो अपने पोते को नहीं सुधार पाए। भगवान महावीर स्वामी अपनी ज्येष्ठा नाम की मौसी को नहीं समझा पाए, लोग मौसिया के पीछे पड़े हैं, वो अपनी मौसी को नहीं समझा पाए, वो भी अभव्य निकली। तो भैया ये है कि जिसका कल्याण होना है तो किसी क्षुल्लक जी से भी उसका कल्याण हो जाता, जिसका कल्याण नहीं होना तो तीर्थंकर भगवान मिलने पर भी उसका कल्याण नहीं होता है। इसलिए उत्कृष्ट मूलाचार का पालन, हमारा सौभाग्य है कि हमें इतनी अच्छी चर्या पालन करने वाले मुनिराज मिल गए। बोलो, हमारा सौभाग्य है कि हमारी इतनी अच्छी चर्या का पालन करने वाले मुनिराज मिल गए, है ना। कभी ऐसे भी साधुओं की लिस्ट निकलेगी, सब कहते हैं वो एसी लेते हैं, वो एसी में बैठते हैं, वो पंखा में बैठते हैं। कभी ऐसी भी लिस्ट निकलेगी, अरे वो मुनिराज कहाँ मिलेंगे जो एसी का उपयोग, वो उत्कृष्ट चर्या वाले मुनिराज कहाँ मिलेंगे जो एसी का उपयोग नहीं करते, वो महामुनिराज कहाँ मिलेंगे जो चटाई का उपयोग नहीं करते, वो मुनिराज कहाँ मिलेंगे, है ना, कि जो है ना पैदल चलते समय पैरों में पट्टियां नहीं लगाते। वो दिगंबर महामुनिराज कहाँ मिलेंगे, है ना, जो किसी भी प्रकार से उपचार नहीं कराते हैं, दवाइयों का उपयोग नहीं करते हैं। ऐसे महामुनिराज तो कोई आपको बताएगा कि भैया उस देश में, उस प्रांत में, उस जिले में, उस क्षेत्र में वो मुनिराज विराजते हैं। ऐसा कब सौभाग्य गाएगा कि वो मुनिराज हमारे गांव की तरफ बिहार करके आएंगे। वो कई जीवन निकल जाता, लेकिन मुनियों का क्या नहीं हो पाता। हमारा तो बहुत पुण्य रहा कि हमने उन तपस्वियों को देखा, उनका दर्शन किया, उन त्यागियों के चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मिला, उनकी चर्या देखने का सौभाग्य मिला। अब तुम्हें अपने बच्चों को सुनाना पड़ेगा कि हमने ऐसे महाराज देखे जो एकांतर उपवास करते थे, हमने ऐसे साधु देखे जो खड़े होकर के सामायिक करते थे, है ना, जिनका 3 टाइम स्वाध्याय चलता था। हमने अपनी आंखों से ऐसे, जब तुम बुढ़े हो जाओगे तब अपने बालकों को क्या करोगे, सुनाओगे। क्योंकि अब आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद साधुओं का ऐसा खुले में विचरण ना हो पाएगा, क्योंकि जहां श्रावक की कमी आएगी वहां पर साधुओं की कमी स्वतः ही आ जाएगी। बोलो, जहां श्रावक की कमी आएगी वहां पर साधुओं की कमी अपने आप आ जाएगी। क्योंकि अभी तो 2-2, 3-3 बच्चे हैं तो एक बेटा मुनि बन जाता। अब जिसका एक ही, अगर पहले नंबर पर बेटा हो गया तो दूसरे बच्चे की आवश्यकता नहीं समझते, बस एक बेटा काफी है। अरे कम से कम 2 बेटे हों, खुदा ना खास्ता अशुभ कर्मिक उदय से बेटा मर गया तो क्या करोगे, बताओ क्या करोगे। अगर 2 बच्चे होंगे तो कम से कम ये तो है कि एक नहीं तो कम से कम दूसरा है, अगर बेटियां हैं तो दूसरा है, तो कोई एक ही बच्चा है। अब वो बताओ, वो तुम्हारी सेवा करेगी, धर्म करेगी, व्यापार करे, क्या करे बताओ। आपका एक बेटा है, वो क्या क्या करेगा। अरे तुम कहते कौन पालेगा, अरे मैं तो कहता जन्म दे करके तुम आश्रम में छोड़ देना, उसका भाग होगा तो क्या होगा। और जब वो जन्म हो जाता तो पालन करने की भी क्षमता अपने अंदर आ जाती है। 2 बच्चे होंगे तो चलो एक मंदिर चला जाएगा, एक दुकान चला जाएगा, एक महाराज की सेवा करेगा, एक तुम्हारी सेवा करेगा। अब एक ही है, अगर उसने जिद पकड़ ली कि मैं महाराज बनूंगा तो तुम क्या करोगे बताओ। निश्चित मैं आज इस गद्दी पर बैठ के बोल रहा हूं, 48 घंटे का तपा हुआ हूं।
अगर तुम्हारा एकलौता बेटा है और वो कह दे कि मैं तो महाराज बनूंगा चाहे कुछ हो जाए, तो माता पिता तुरंत कह दे तुम महाराज बनोगे तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। ये चैलेंज है हमारा, चैलेंज है दावे के साथ ठोक करके कह रहा हूं कि वो माता पिता धमकी देते कि मैं जहर खा के मर जाऊंगा, तुम महाराज मत मरना, रो रो करके वो एक कर देते, तुम चले जाओगे तो घर में बचा क्या है, क्या घर में है ना, तुम्हारे बिना सब कुछ, तुम्हारे लिए सब कुछ है। अब बताओ वो व्यक्ति क्या करेगा? वो बच्चा या तो पक्का दिल वाला होगा, यदि तो पक्का दिल वाला होगा, बैराग मजबूत होगा, वो सोच लेगा जो होना होगा होगा, तो वो कह देगा ठीक है आपको जो उचित लगे आप करो, पर मैं तो मुनि। अब वो ऐसा दृढ़ संकल्प कर ले, वो सामने वाला व्यक्ति जहर खा के मर जाए तो कितना बड़ा अनर्थ होगा। नहीं भी मरे उसके कारण से पागल हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये मोह का सदमा ऐसे ही होता है। कई लोग अपने बच्चों के कारण से, कई बच्चे माता पिता के कारण से बिल्कुल अपनी जान खो देते, और बनी भी गए तो वो जिंदगी भर क्या करते रहते। मान लो किसी की माता पिता की इच्छा नहीं तो मुनि बन गए, तो जिंदगी भर वो क्या करते, रोते रहते रोते रहते रोते रहते, ना भोजन करते, वो पागलों की तरह घूमते रहते, ना कपड़े पहनते। उनसे बोलो तुम्हारी साड़ी अच्छी पहन लो, अब क्या साड़ी पहनना, बेटा तो नंगा घूम रहा है, अब साड़ी क्या पहनना। उससे कहो कि भोजन कर लो, बेटा तो उपासा बैठा है, मुझे क्या खाना। अब उससे कहो कि आभूषण पहन लो, अब वो तो जंगल जंगल घूम रहा है, हमें मकान में रहने से क्या, पंखा लगा लो, वो तो गर्मी सहन कर रहे। मोह ऐसा विचित्र होता है, क्या होता है, नहीं जाता संतान से मोह। माता पिता कितना भी समझाओ, मैं तो कहता कि जिनके बेटे मुनि बन गए उनकी मां को तीर्थंकर भी आके समझाए तो भी नहीं समझ, इतनी विचित्र मोह की मूर्ता होती है, नहीं समझते वो। उनको तो बस भली घर में कैसे रहो, है ना, मुनि बन के कितनी सुखी रहो, तो अभी वो नहीं स्वीकार करते इस चीज के लिए। और कई माता हमने तो कहा था तो मुनि बन जाओ, हमको मालूम है तुमने कहा कि नौटंकी की, जब बनता है तब पता चलता है कि क्या कहा था। भैया ध्यान रख करके चलना, अपना सौभाग्य कि इस पंचम काल के प्रारंभ में क्या हो गया, जैसे ये मान के अंत्य और प्रारंभ का मैं एग्जाम्पल देके आपको समझा रहा कि जब भोजन की पहली लाइन लगती पंगत जीवन की, क्या लगती है, जब पहली लाइन जब लगती है ना, वहां जो भोजन होता है तो कितना अच्छा लगता है बताओ आप। बिल्कुल ऐसे ही लगता है 16वां स्वर्ग। कौन सा स्वर्ग? अच्छे लोग, पट्टी थालियां हैं, बिल्कुल सब, बिल्कुल कोई भी बर्तन चम्मच छपी नहीं होती है, बर्तन छपे नहीं होते, एक दाना भी वहां क्या नहीं मिलता है, पड़ा हुआ नहीं मिलता है, और बिल्कुल आराम से आदमी क्या करता है, खाता है मस्त। फिर एक पंगत उठ जाने के बाद क्या करते हैं, वहां से वो पातल को उठाते, क्या उठाते, तो दोना में रायता भरा था, दोना में क्या भरा था, रायता भरा था, तो उसमें एक छेद था, उसमें सो रायता क्या करता रहा, झिरता रहा, गिरता रहा। आदमी ने नमकीन खाया, नुक्ती खाई, वहीं फैला दिया, सब्जी गिर गई, तो आदमी क्या करते, पातल उठा ले जाते, बाकी सफाई करते क्या, जो पट्टी बिछी रहती उस पर नमकीन के दाने, फिर दूसरी पंगत निपटी, फिर तीसरी पंगत निपटी, फिर लास्ट वाले में क्या होगा, आप तो समझ ही रहे होंगे कि क्या पोजीशन होगी। वहां देखो ना कैसी, फिर जब बगर जाता तो 1008 मक्खियां एक पत्तल पर, कितनी, फिर वहां पर भी क्या है, मक्खी मच्छर है ना, फिर दुर्गंध आती है, और फिर वो जब खत्म होने लगता तो सफाई करना, भैया जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, फटाफट फटाफट फटाफट। वहां से वो यहाँ खाने को बैठे, वहां से फट्टी की क्या करना चालू कर दी, घड़ी चालू करना कर दी। पूछा भैया दाल नहीं है, बोले खत्म हो गई। बोले चावल, बोले ये पड़ा है छुटान का नीचे का। बोले कड़ी, बोले कल ही खत्म हो गई थी वो तो। बस वो आदमी खाने वाला सोचता कि मैं ही जिंदा बचा, बाकी सब, मैं ही जिंदा बचा बाकी सब खत्म हो गया। वहां से पानी की टंकी का ढमढम बजाता कि देखो पानी भी क्या हो गया। बोले गुपचुप, बोले चूरा पड़ा है, पानी में डाल के पी जाओ। तो लास्ट में क्या होता है, पहली वाली लाइन में, इसीलिए कहीं प्रवचन हो और जीवन की व्यवस्था हो, या जिनवाणी स्तुति चालू होती, वहां आदमी लपक के सबसे पहले चल तू फटाफट निपट दे, बाद में आऊंगी, चलो, और निकल करके सबसे पहले। कई लोग तो प्रवचन के बीच में ही भोजन करके आ जाते हैं, फिर आराम से अब बोलो महाराज जी, स्तुति करो, जो जो करना सब करो। तो अपना पंचम काल के प्रारंभ में क्या हुआ,
तो अपन को ये सब कुछ अच्छा क्या हो गया, देखने को मिल गया। अब अगले समय में, अंत समय में बस ये हमारे शब्दों में साधु रह जाएंगे। किस में रह जाएंगे? शब्दों में साधु रह जाएंगे। बस हम शब्दों से बयान कराएंगे अपने बच्चों के लिए, पर हम उन्हें प्रत्यक्ष ना दिखा पाएंगे। सीढ़ियां उनको बताएंगे कि देखो ऐसी सीढ़ियां थी, ऐसे ऐसे महाराज की समाधि होती थी। तो भैया ये है कि मुनियों की चर्या का उत्कृष्ट मूलाचार का पालन करने वाले पंचम काल में साधु नहीं है, जघन्य मूलाचार का पालन करने वाले, जघन्य मूलाचार का पालन करने वाले साधु हैं। और पंचम काल के अंत तक जघन्य मूलाचार का पालन करने वाले साधु रहेंगे। श्रावक धर्म का पालन करने वाले जघन्य से जघन्य श्रावक ना मिलेंगे, है ना। लेकिन साधु, कोई साधु का नियम हो कि हम शुद्ध जल के त्यागियों से आहार लेंगे, तो टार्च लेके ढूंढना पड़े दिन में तो भी नहीं मिले। तो कई तो आदमी क्या बोलते, बोलो भैया शुद्ध जल का त्याग है, बोल देना शुद्ध जल का त्याग है। शुद्ध जल का नहीं, शुद्ध जल का, शुद्ध जल का त्याग है। ढूंढना पड़े और वो शुद्ध जल का त्यागी मिले ना, तो वो ऐसा मिले अब ऐसा लगता उनको देख के महाराज जी ना गिर पड़े। और बाहर से एक आदमी कहता महाराज जी मेरे से ले लो, मैं त्याग कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, वही मिलेंगे। तीन महाराज जी, एक श्रावक, एक को मुक्ति देता है, एक को मुक्ति देता है। अब क्या करें, ले दे करके। और महाराज नहीं, शुद्ध जल का त्याग। अरे महाराज जी बाहर जानो पड़े, कैसे हो सके, हो ही नहीं सकता। वर्तमान में युवाओं एक प्रथमाधारी से हाल लेने का है, तो फिर वो साधु के साथ में जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी रहते हैं, वो मिलकर के उनकी नैया क्या कर देते हैं। घर आपका, माल आपका, देने वाले ऐसा हो गया। माल किसी कंपनी का और लेवल, माल किसी कंपनी का और लेवल, है ना। फिर वो क्या करता है, महाराज जी को पहुंचा के आता है, दीदी जी, दीदी भैया आपने बहुत नैया पाल लगा दिया, आपका बहुत बहुत उपकार है। आप लोग नहीं होते तो महाराज जी भूखे रह जाते, आप लोग रोज आया करो। आपकी कितनी प्रतिमाएं, 3-3, आप तो 5-5 कर लो, लेकिन रोज आ जाना। वो तो प्रतिमा की माला लेके घूम रहा कि तुम ले लो, हमारी तरफ की भी तुम ही पालन कर लेना। अच्छा है आपका तो कोई है ही नहीं, बहुत अच्छा है, आपका बहुत बहुत उपकार है, आप ले लो, हम भी कह देंगे आपका बहुत बहुत उपकार है। कई ऐसे कि पीतल के बर्तनों में हाल लेंगे, पूरा गांव ढूंढ माला, पीतल के बर्तन ही नहीं मिले। क्योंकि एक जगह एक जनों के घर में पीतल के बर्तन गायब क्यों हुए, पीतल के तांबे के बर्तन गायब क्यों हुए? क्योंकि एक जगह पीतल के बर्तन रखे थे, तो वो लड़के के लिए आए शादी के लिए, उन्हें पीतल के बर्तन दे के लौट गए, बोले हमें नहीं करना इस घर में शादी, पीतल के बर्तन है। कि मेरी बेटी यही मांझते बैठी रहेगी। तब से लोगों ने पीतल के बर्तन सब फेंक दिए। मालूम क्या करते हैं, अंदर से तांबे का जग और बाहर से स्टील, अंदर से तांबा और बाहर से क्या है, बाहर से स्टील। चमक दमक पूरी दिखना चाहिए ना, स्टैंडर्ड नहीं बिगड़े। ऐसे भी दल बदलू आदमी है, बाहर से कांग्रेस का बिल्ला लगाए, आगे अंदर से बीजेपी का प्रचार कर रहे हो। अंदर से तांबा और बाहर स्टील। तो भैया ये है कि श्रावक जो है ना, श्रावक मिलना भी दुर्लभ है। इसलिए छोटे छोटे नियम दे करके श्रावकों के लिए, और आहार जब भी दो कोई ना कोई एक नियम तो लेना ही चाहिए। तो ऐसे जो श्रावक है वो प्रथमानि योग और आधा चरणानि योग पढ़ सकता है। श्रावक के लिए कर्णानि योग और द्रव्यान योग पढ़ने का अधिकार। षटखंडागम नहीं पढ़ सकते आप, जीवकांड नहीं पढ़ सकते आप, कर्मकांड नहीं पढ़ सकते आप। जो गृहस्थ श्रावक षटखंडागम का स्वाध्याय करता है, नियम से मर करके दुर्गति में जाता है, आज समाधि के लिए प्राप्त होता है। एक पंडित जी थे किसी गांव में, तो हमारे शंके महाराज जी का बिहार हुआ। तो महाराज जी ने उनसे पूछा स्वाध्याय करते? बोले हाँ षटखंडागम का स्वाध्याय कर रहे। महाराज ने कहा मत पढ़ो आप षटखंडागम। नहीं माने, वो पढ़ते रहे पढ़ते।
अंत में जाके ऐसे दुखी होकर के मरे, ऐसे दुखी होकर के मरे। तो इसलिए ध्यान रख के चलना, श्रावकों के लिए सिद्धांत ग्रंथ, समय सार आदि ग्रंथ श्रावक को नहीं पढ़ना चाहिए। अगर श्रावक ने समय सार पढ़ लिया, समझ जाओ कि तुम सब आहार देना छोड़ दोगे, पूजा करना छोड़ दोगे, प्रतिक्रमण करना छोड़ दोगे, आलू प्याज खाने लग जाओगे। क्या है? आत्मा तो त्रिकाली शुद्ध है। आत्मा तो बोलो, आत्मा तो वो क्या करते? आलू खाएं प्याज के, हमने थोड़ी खाया। आत्मा तो बोलो, आत्मा तो खाता ही नहीं है। किसने खाया? पुद्गल ने पुद्गल को खाया है। बोलो, पुद्गल ने पुद्गल को खाया है। एक अच्छा पकड़ करके जोर से गाल में चांटा मारो, पुद्गल ने पुद्गल को मारा है, आत्मा को। अरे बोलो ना, कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं इसीलिए दुखी हूं। सही, एक भी साथ नहीं दे रहा। उस साथ देने वाले ने भी साथ छोड़ दिया। पहले ऐसा लगता कि महाराज जी आपके सामने दीक्षा ही लेके साथ में, आप तो शिक्षा भी नहीं ले रहा है। पहले दीक्षा लेने को फिर रहा था, बोल रहा तू तुम्हें तो अंत तक चल रही है हमारे साथ में। हाँ बोलो, पहले दीक्षा लेने को घूम रहा था। बोलो, पहले दीक्षा लेने को घूम रहा था, आज तो शिक्षा भी नहीं ले रहा है। पहले बाल्टी लेके आता था, आज तो लोटा भी नहीं लाता है। हो गया काम। और ऐसा ना, जब शादी होती ना तो कोई छोरी को पटाते ना, अरे तू चिंता मत कर, तू बोलना मेरे को, तू स्वर्ग से तेरे को देव अब 100 दरमिंदी की सची का मैं हार तोड़ के लाऊंगा। ऐसे ही पटा पटा के लाए लोग। आप चिंता नहीं करना, हम सोने का हार देंगे तुमको, बिल्कुल स्कॉर्पियो गाड़ी, आप जब जब बोलोगे बिल्कुल आपके, बिल्कुल मैं आपका बिल्कुल पूरा दीवाना हूं, आप टेंशन मत लेना, बिल्कुल सब करेंगे। और बाद में बाजार से टमाटर ला के भी नहीं दे, इसलिए झगड़ा होता है। पहले हार ला के दे रहा था, फिर टमाटर भी ला के नहीं देता है। इसलिए ध्यान रख के चलना। सठखंडागम जैसे महान ग्रंथों का, बोलो, सठखंडागम जैसे महान ग्रंथों का स्वाध्याय श्रावक नहीं कर सकता है। जितना भी पढ़ो, जितना भी सुनो, गुरुमुख से ही सुनना। क्योंकि जिस समय सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्र स्वामी वो सठखंडागम स्वाध्याय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे, चामुंड राय आया तो उन्होंने ग्रंथ क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो उन्होंने पूछा, स्वामी मेरे आने पर आपने ग्रंथ बंद क्यों कर दिया? बोले, तुम्हारे अंदर इस ग्रंथ को पढ़ने की योग्यता नहीं है, तो फिर मुझे ज्ञान कैसे होगा? तो उसको उद्देश्य करके फिर आचार्य महाराज ने गोमटसार जीव कांड और गोमटसार कर्म कांड ग्रंथ को रचा कि तुम सठखंडागम को इसके माध्यम से क्या करो, समझो। तो समय सार जो ग्रंथ है ना, भूल के भी मत पढ़ना, भूल के। अरे आत्मा ने कहाँ खाया? पुद्गल ने पुद्गल को खाया है।